मुझे पसंद है अनुग्रह के संदेश और मैं उस पर सच में विश्वास करता हूं। लेकिन समस्या तो उसे समझने में है। एक ही आयाम का होना बहुत खतरनाक है। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखें तो बच्चों को खेलते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भगवान का डर सिखाते हैं। वो बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाते हैं। ठीक है, शायद आपका ही यह अच्छा डर नहीं है, फिर भी उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, जब हम अपने बच्चे को चर्च में व्यस्त रखने के लिए खिलौने लाते हैं तो निश्चय इसमें कुछ न कुछ गलत है। हम रास्ता भटक गए हैं जब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि बैठकर वचन सुने और आराधना करें। तो हमें इस क्षेत्र में कुछ सुधार लेकर आने हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, यानी अगर आप कोई खिलौना या कुछ और चीज ला रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, चाहे वो कितने भी छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपको देखेंगे आप इस जगह के लिए कौन सी मनोदशा और कौन सा व्यवहार दिखा रहे हैं। वो आपको देखेंगे कि आप कौन सी मनोदशा दिखाते हैं वचन प्रचार के समय में। और यही एक कारण है मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूं कि कोई बैठकर बातें करें। आप ये कहते हैं कि अपने बच्चों को व्यस्त करने के लिए नीचे ले जा रहे हैं और आपके बच्चे खेलते हैं और मुड़कर देखते हैं कि आप आपस में बातें कर रहे हैं जब वचन का प्रचार किया जा रहा है। यह ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर क्रोधित होंगे और वो आपको मारेंगे। आप बच्चों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, और यह सबसे बड़ा जहर है कि वचन का आदर करने की जरूरत नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि कोई बैठकर बस बातें करते रहें। ओ, मैंने अभी इस भाई को यहां पर देखा है, मुझे परवाह नहीं है। आप उनके घर में जाकर उनसे मिलिए, आप उनके घर में जाकर सारी बातचीत कीजिए। क्या आप समझ गए हैं? क्या यह आपको अनुग्रह सुनाई देता है? अगर यह अनुग्रह सुनाई नहीं देता है तो अनुग्रह की परिभाषा बदल दीजिए। ठीक है, क्या यह अच्छा है? या इस विषय में और भी कुछ बताऊं? क्या यह ठीक है? ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई मीडिया रूम में बैठे रहें। यहां बहुत सी खाली कुर्सियां हैं। ठीक है। बहुत सी खाली कुर्सियां हैं। मैं तमिल सर्विस में आया था, इसलिए अभी मीडिया रूम में बैठूंगा नहीं। घर जाइए या यहां बैठे रहिए। ठीक है। मीडिया रूम में बैठने पर क्या प्रभु क्रोधित होंगे? नहीं, अवश्य ही नहीं। यदि मैं कहूं कि परमेश्वर क्रोधित होंगे, आपको घर जाते समय मारेंगे, यह नैतिकतावाद है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है। यानी यदि बच्चे खिलौने से खेलते रहें, यदि मैं कहूं कि यदि आपका बच्चा खिलौने से खेल रहा है संदेश के दौरान में, तो परमेश्वर आपको मारेंगे और आपके बच्चे का हाथ ऐसा होगा, तो यह नैतिकवाद है और यह गलत है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं करना है। लेकिन इसी समय यह कहना कि अपने बच्चों को सिखाए कि परमेश्वर का वचन बहुत ही अनमोल है, हमें वचन के द्वारा कांपना है, हमें इसे आदर के साथ में लेना है, हमें इसे सम्मान के साथ में लेना है। बच्चे इसे जानते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो बैठकर सुनते हैं जब टीचर सिखाते हैं। ठीक है, यानी वो तो आदर करना सीखते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस तरह से उन्हें सिखाया गया है। लेकिन जब वचन की बात आती है तो उन्हें सिखाया नहीं गया है, क्योंकि हम वयस्क उनके सामने लापरवाही की मनोदशा दिखाते हैं वचन के बारे में। ठीक है, तो आइए बगल वाले की ओर देखकर कहिए, अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें।
इसलिए आप इसे समझ लीजिए। देखिए, मैंने बताया था कि लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय से, पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी बाइबल लेकर आइए। आपके आईपैड या फिर आपके फ़ोन नहीं, दूसरी और कोई चीज़ नहीं, लेकिन अपनी पेपर बैग बाइबल लेकर आइए। क्या आप दिखाएंगे? अपने हाथ उठाइए जो बाइबल लेकर आए हैं। ठीक है। जो बाइबल नहीं लाए हैं, अपने हाथ उठाइए। प्रभु इन्हें पैसे दीजिए कि ये बाइबल खरीद ले, यीशु के नाम में। ठीक है। अगर नहीं है तो कृपया आइए, मैं इसे खरीद कर दूंगा। ठीक है। क्यों? क्यों? एक दिन बच्चों से कहा अपनी बाइबल पढ़ो, तो उन्होंने कहा आपको कभी पढ़ते नहीं देखा है। मैंने कहा ये क्या? तब मुझे याद आया कि हाँ, मुझे आईपैड में पढ़ते देखते हैं। मुझे आईपैड के साथ देखते हैं तो सोचते हैं ठीक है, डैडी आईपैड पर खेल रहे हैं। बच्चे आपको बाइबल पढ़ते नहीं देखते हैं? हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा है कि इस तरह अध्ययन करते जाएं। बहुत से वर्जन्स है, सर्च करना आसान है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हम इनका उपयोग करते हैं, लेकिन एक पीढ़ी के लिए आदर्श होना है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। जानते हैं, पहले पेंटिकॉस्टल चर्च में बहनें अपने सिर को ढांका करती थी। ठीक है। और पास्टर कहते थे कि मैं जानूंगा कि आप घर में प्रार्थना करती हैं या नहीं। जब आप चर्च में अपना सिर ढांकते हैं तो उस समय आपके बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जब आप सिर ढांकते हैं और बच्चे सोचते हैं आप लुपा छिपी खेल रहे हैं। ओ देखो मम्मी क्या कर रही है, देखो सिर ढांक लिया है, आई। अगर आपके बच्चे ऐसे करते हैं तो आपने ये कभी घर में नहीं किया है। आपने इसे घर में कभी नहीं किया है। फेसबुक की एक अजीब पोस्ट आई थी। एक पास्टर को घर में डिनर के लिए बुलाया गया था। क्या आपने पढ़ा है? और फिर जब वो चले गए तो चांदी का चम्मच गायब था। तो वो नहीं जानते थे कि कैसे उनसे पूछे। वो तो पास्टर थे, है ना? चांदी के चम्मच से उनकी पहुनाई की गई, लेकिन अब चांदी का एक चम्मच खो गया था। हर जगह पर ढूंढा और आखिरकार उन्हें पूछना पड़ा, पास्टर उस दिन आप आए थे, हमने खाने के लिए चांदी का चम्मच आपको दिया, वो खो गया है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने तुम्हारी बाइबल में उसे रखा। मैं समझ गया। यानी ये सबको बताता है कि आपने बहुत समय पहले बाइबल को छुआ था। जानते हैं, आप इसका इतना भी आदर मत कीजिए कि इसके पास में भी न भटकें। मैंने मेरे माता पिता को बाइबल पढ़ते देखा। मैंने देखा कि मेरे माता पिता आधी रात को प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा वो बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे बचपन में मैंने ये सब देखा है। मैंने ये सब देखा है। सोने के पहले हमारी पारिवारिक प्रार्थना होती थी और फिर हम सो जाते थे। यानी तब माता पिता बैठकर प्रार्थना करते थे। परिवार की प्रार्थना के बाद वो भी बैठकर प्रार्थना करते थे। और जब हम इस तरह बेड पर लेटे रहते थे, नींद नहीं आती थी, ऐसे समय में हमने अपनी आंखें खोलकर उन्हें प्रार्थना करते देखा। और फिर जब हम जागते तो उन्हें प्रार्थना करते देखते थे, और इसी तरह से हमारी परवरिश हुई। तो अभी आपके बच्चे आपको कैसे देखते हैं? ठीक है। फेसबुक की ज्योति आप पर चमकेगी। परमेश्वर अपना चेहरा आप पर चमकाए लिखा है। फेसबुक आप पर चमके ये नहीं है। और सोते समय आप ऐसे सोते हैं और सच में ऐसे ही जागते हैं, और बच्चा सोचता है वाह। ठीक है। बगल वाले से कहिए पश्चाताप कीजिए, अभी आज उद्धार का दिन है। जी हां।
चाहे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो भी कैश का उपयोग कीजिए कि आप आकर ऑफरिंग में उसे डालें, ठीक है? ताकि बच्चे देख सके कि आप दे रहे हैं। ओ, मैंने जीपे पर ट्रांसफर किया है। हाँ ठीक है, अच्छी भेंट राशि दीजिए जीपे पर, लेकिन कैश निकालकर यहां पर डालिए, ठीक है? मैंने कैरिस से कहा कि यदि वो रूबिक पजल को सॉल्व कर दे, वो चौकोन को। मैं पिछले कुछ महीनों से हल करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। परेशान हो रहा हूं, यूट्यूब वीडियो देखे लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा कैरिस, अगर तुम इसे अच्छे से समझ लो, अगर इसे पूरी तरह सॉल्व कर दो तो 500 रुपए दूंगा। पहली बार पैसे की मैंने बात की तो उसने कहा 500 रुपए। मैंने कहा हाँ 500, और वो उस पर काम करने लगी हर रोज, हफ्ते दर हफ्ते। कल रात को उसने एक साइड सॉल्व कर दिया, उसने उसका एक साइड सॉल्व कर लिया, और मैंने 125 रुपए निकाले और 4 साइड के 500 रुपए, तो एक साइड के 125 रुपए हुए। मैंने उसे 125 रुपए दिए और कहा कि इन पैसों का तुम क्या करोगी? और उसने कहा खैर। अब जान गए मैं क्यों हल कर नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे और पैसा दिया, ठीक है? और मैंने पूछा ठीक है, इन 125 रुपयों का क्या करोगी? उसने कहा मैं रोलर स्केटर खरीदूंगी। मैंने पूछा उसकी कीमत क्या है, पता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा 2500 रुपए। तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाई। मैंने कहा ठीक है, तो इन पैसों का क्या करोगी? तो उसने कहा मैं इसे बचत करके रखूंगी। मैंने कहा नहीं, पहली बार तुम्हारे हाथ में ये पैसा आया है। जब भी कुछ पहला मिलता है उसे पहला फल कहते हैं। मैंने उसे एक वचन दिखाया जो बताता है कि कैसे अपना पहला फल दे, और मैंने बताया कि तुम्हारी मम्मी ने कैसे अपनी पहली तनख्वाह दी थी, और ये भी बताया कि कैसे प्रिसिल्ला ने अपना पहले लाइफ हब की सैलरी दी, और मैं ये सब कुछ कैरिस को बता रहा था। उसने कहा ठीक है, प्रभु को मैं कहां पर जाकर दे सकती हूं? मैंने कहा कल जब तुम जाओगी तो जाकर इसे ऑफरिंग में डालना, ये कहना कि प्रभु आपने मुझे अच्छी बुद्धि दी है कि मैं उसे सॉल्व करूं और मैं इसे मानती हूं। मैं ये कहती हूं कि आप ही के कारण मेरे पास ये पैसा आया है और तुम इसे बॉक्स में डाल देना, ठीक है? बगल वाले से कहिए बच्चों को सिखाइए, बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइए। किसी भी समय में, किसी भी वक्त आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। खैर बता दूं, जब आपके बच्चे लाइफ अप में होते हैं, मुझे पता आप क्या सिखा रहे हैं। जी, मैं जानता हूं कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। ये बच्चे छोटे सीसीटीवी कैमरा हैं जैसे हमने यहां पर लगाए रखे हैं। मैं जानता हूं अगले साल एडमिशन कम होंगे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और क्या हो रहा है, सब कुछ। और मैं आपको बताऊं, आपको मदद चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता मैं प्रचार कर रहा हूं? आपके सुनने से बेहतर प्रचार कर रहा हूं। तो बगल वाले से कहिए इसलिए कोई दंड आज्ञा नहीं है उन पर जो मसीह यीशु में है। उसके लहू के लिए धन्यवाद। रोमियो अध्याय 4 वचन हम यहां विश्वास के विषय में सुन रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या सुना था? विश्वास की कुश्ती लड़े। तिमोथियुस से पौलुस कहता है, हम भी कहिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। आमीन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है
और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, यानी वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वो विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने अपनी यात्रा शुरू की विश्वास में कमजोर न होते हुए, और फिर वो आगे बढ़कर विश्वास में और भी बलवान होता है। तमिल में ये कहता है, वो अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, और फिर ये कहता है वो अपने विश्वास में बलवान होता गया। वो विश्वास में बलवान होता गया, यानी विश्वास में उसने शुरू किया कमजोर न होते हुए, यहां शुरू किया और फिर वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। फिर ऐसी जगह पर आया जहां विश्वास में बहुत ही बलवान हो गया। विश्वास एक यात्रा है और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कुछ वचनों को पढ़िए। आज मैं कुछ वचन बताऊंगा ताकि आप इसके महत्व को अच्छे से समझ ले। प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18। प्रेरितों के काम 26:18 ये कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यानी आप विश्वास के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, अंधकार से, शैतान के अधिकार से, शत्रु के अधिकार से आप परमेश्वर के राज्य में लाए गए हैं। किसके द्वारा? कहिए, विश्वास के द्वारा। ये क्या कहता है इफिसियों अध्याय 2 में? इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 हम जानते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी हम विश्वास से शुद्ध हुए हैं, हम विश्वास से उद्धार पाए हैं। और इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और गलातियों 3:14 ये कहता है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमने विश्वास से उद्धार पाया, हम विश्वास से शुद्ध हुए हैं, हम विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। रोमियो 5:1, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 3:28, व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो 1:17 में, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। हम विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। और फिर आगे ये कहता है गलातियों 3:14 में, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रोमियो 12:3 कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हर एक को, बगल वाले से कहिए, हर एक को, जिसमें आप भी शामिल हैं। हर एक को विश्वास का एक नाप दिया गया है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है उसे विश्वास का नाप दिया गया है। रोमियो 10:8 कहता है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यह विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:24, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो, विश्वास से खड़े रहते हो, विश्वास से चलते हो, विश्वास से उद्धार पाए हैं, विश्वास से शुद्ध किए गए हैं, विश्वास से वो आत्मा पाया है, विश्वास से आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाया गया, आपको शुद्ध किया गया है।
और फिर देखिए आगे ये कहता है यहाँ इफिसियों 6:16 में जब परमेश्वर के हथियार के बारे में कहता है तो ये कहता है इन सब के साथ। एक अनुवाद कहता है इन सब से बढ़कर। वो परमेश्वर के सारे हथियार के बारे में कहता है और फिर कहता है कि इन सब से बढ़कर हमें लेना है। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो फिर क्यों बहुत से लोग जख्मी हैं और ऐसे नीचे गिरे हुए हैं? क्योंकि आपने विश्वास की ढाल का उपयोग नहीं किया है। विश्वास की ढाल जिसके द्वारा दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते। ये क्या कहता है? पहला पत्रस अध्याय 1:5 में, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा की जाती है, अमरत्व के बारे में कहता है। यानी एक विरासत है जो मुरझाती नहीं है, जो स्वर्ग में रखी गई है, लेकिन कौन उसे पाएगा? जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और फिर आगे देखिए वचन 9 में, इसी अध्याय का वचन 9, ये क्या कहता है? और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। अपनी आत्मा का जो उद्धार है यह आपके विश्वास का परिणाम है। आपके विश्वास का अंत आपकी आत्मा का उद्धार है। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 9, पहला पत्रस 5:9, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। यानी शैतान का कैसे सामना करना है? विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का ऐसा सामना करते हैं। रोमियो 14:23, अगर नहीं समझे तो अभी इसे समझेंगे। रोमियो 14:23, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। समझ गए? जो कुछ भी विश्वास से नहीं है, जिसमें खाना भी शामिल है। विश्वास से अच्छा खाना है ऐसी बात नहीं। जो भी विश्वास से नहीं वो पाप है, जिसमें खाना भी शामिल है। ये कहता है विश्वास से अगर तुम खाओगे, कहिए कि कोई आकर आपको कुछ देता है, कोई फल, ठीक है, और आप उसे खाना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं मुझे पता नहीं इस फल को पहले कहां पर रखा गया था। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो ये बड़ी समस्या हो जाता है। वो खाना समस्या हो जाता है क्योंकि ये विश्वास से नहीं है। ठीक है, यानी जो भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। कहिए जो विश्वास से नहीं वो पाप है। तो अभी कितने लोगों को क्षमा चाहिए? चर्च केवल कुछ ही पापों के बारे में बताता है, लेकिन बाइबल कहती जो विश्वास से नहीं वो पाप है। कल्पना कीजिए हमें कितने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। कुलुसियों 2:7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इसीलिए विश्वास में स्थापित होने के लिए आपको सिखाया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं केनेथ हैगन अध्याय 11 वचन 22 में ये कहां है? कम ऑन, मरकुस 11:22 में ये कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। सच में नए अनुवाद में ये सही तरीके से लिखा गया है। नया अनुवाद कहता है परमेश्वर का विश्वास रखो। परमेश्वर का विश्वास रखो। विश्वास में कमजोर। अब्राहम ने कहां पर शुरू किया? वो विश्वास में कमजोर न हुआ, यहीं पर शुरुआत की। आप कहां शुरू कर रहे हैं? कमजोर रहते हुए। ठीक है, आप जहां भी हो, बगल वाले से कहिए जहां भी हो आप बढ़ सकते हैं। उसने कमजोर न होते हुए शुरू किया, शायद आप शुरू कर रहे हैं विश्वास में कमजोर रहते हुए। ठीक है, लेकिन शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, यानी विश्वास में
कमजोर न हुआ और फिर बाद में विश्वास में बल पाता गया, फिर विश्वास में वो बलवान हो गया, फिर बना विश्वास का पिता। और फिर यहां है 11:22 में परमेश्वर का विश्वास, और वहीं पर आप इस तरह से परिणाम पाते हैं। आप बोलते हैं और पाते हैं। यह परमेश्वर का विश्वास है। यीशु चेलों की ओर देखकर कहता है, परमेश्वर का विश्वास रखो। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि पिछले दिन कुछ तो भी हुआ था। यह कहता है जैसे वो चल रहे थे तो उसने अंजीर का पेड़ देखा, और यह कहता है जबकि अंजीर के फल का समय नहीं था, यह अंजीर पाने का ऋतु नहीं था, यह अंजीर के फल का समय नहीं था, लेकिन विश्वास ऋतु न होते हुए भी फल की अपेक्षा करता है, ऋतु के बाहर के परिणाम की अपेक्षा करता है। तो वह अंजीर के पेड़ की ओर देखकर कहता है, देखो कोई फल नहीं है। और यह कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया। यह वचन पढ़िए कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को उत्तर दिया। वचन 22 नहीं, यीशु ने अंजीर के पेड़ को उत्तर दिया। कुछ अनुवाद कहते हैं उसने उससे कहा। 11:14, ठीक है, यह क्या कहता है? यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, उत्तर देते हुए। कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने पेड़ को उत्तर दिया। इसका मतलब उस पेड़ ने प्रभु यीशु से कहा, कुछ तो भी कहा, मुझे पता नहीं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया। आप जरा देखकर कहिए, कोई वस्तु आपसे बातें करती है। यह समय है कि आप उसे उत्तर देते जाएं, उससे कहे। आप बांझपन को उत्तर देते चले जाएं, आप खालीपन को उत्तर देते चले जाएं, आप उत्तर देते चले जाएं। उत्तर दे। बगल वाले की ओर देखकर कहें कि विश्वास का उत्तर आपसे निकलने पाए। उसने उस पेड़ को देखकर उसे उत्तर दिया और कहा, अब से युग तक कोई तेरा फल नहीं खाएगा। उसने बस ये कहा और वो चलने लगा। चेलों ने देखकर सोचा होगा, यीशु को बहुत भूख लगी है। सच में यह ऐसी बात नहीं थी जैसे आप और मैं हैं। वैसे पास्टर नहीं जो भूख में क्रोधित होकर अपने लोगों को कोसने लगे। ठीक है, खास करके तीसरी सभा के पास्टर बहुत परेशान करते हैं। भूख लगी है। तीसरी सभा का संदेश जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। यीशु भूखे थे इसलिए पेड़ को श्राप नहीं दे रहे थे। उन्होंने पेड़ को श्राप दिया क्योंकि इन लोगों को कुछ सिखाना चाहते थे। तो उसने कुछ कहा और वो चले गए। और जब अगले दिन वापस आ रहे थे, पतरस ने, दूसरे चेलों ने पेड़ को देखा और वो पेड़ तो जड़ से सूख गया था। सामान्य रूप में क्या होता है, यानी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फिर वो मुरझाने लगता है, इस तरह से। लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो जड़ से ही सूख गया था। तो चेलों ने सोचा, ओ वाह यीशु, देखो यीशु, जैसे आपने कहा, बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही जड़ से ये सूख गया है। इसके लिए यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का विश्वास रखो। 11:22 से आगे हम देखेंगे, परमेश्वर का विश्वास रखो। मरकुस 11:22। परमेश्वर का विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई, बगल वाले से कहिए जो कोई, 5 लोगों से कहिए जो कोई। प्रभु का धन्यवाद, विश्वास काम करता है, जो कोई भी हो। ठीक है, जो कोई भी। कहीं आपके पास आशा है, क्योंकि आप इस जो कोई में जुड़े हुए हैं। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो भी उसने कहा है। जो कोई भी जो कुछ कहता है उसे पा सकता है। इससे बड़ी खबर आपको और क्या मिल सकती है।
कहिए जो कोई भी विश्वास करे अपने मन में संदेह किए बिना, वो पा सकता है जो भी वो पाना चाहे, जो वो कहता है। आप इस पर विश्वास नहीं करते? इस पर विश्वास नहीं करते तो आइए देखते हैं याकूब अध्याय 1 से। ये कहता है विश्वास के शत्रु पर। यह कहता है वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसा मनुष्य ये न समझे, वचन 7 जी वचन 6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वचन 7, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इस तरह ये कहता है। क्या आपने लहर देखी है? वो इस तरह से आती है, आपको लगता है वो आ रही है, लेकिन फिर ऐसे चली जाती है। फिर आप सोचते वो जा रही है, लेकिन वो फिर से आने लगती है और फिर से पीछे जाती है। ऐसे लोगों को देखा है। रविवार को सामने आते हैं, सोमवार से शुक्रवार ऐसे पीछे जाते हैं और फिर रविवार को फिर से आगे आते हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसा मनुष्य कभी इस तरह से न सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता है। वो ये सोचे भी नहीं। ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकते हैं जब आप ऐसे हैं, लहर जैसे। दुचित्ता मनुष्य अपनी सारी बातों में चंचल है। समस्या तो यही है। देखिए, संदेह का मतलब ये डबल यानी इसी शब्द से आया है। ये तो दुचित्ता मन है। डाउट बी इसमें साइलेंट है, जान लीजिए। नॉलेज में के साइलेंट है। वो बेंसन को सिखा रहे थे, जानते हैं? के NOW के साइलेंट है। हाँ जी, तो DOUBT ठीक है। डाउट यानी संदेह। दुचित्ता मन वाला कुछ नहीं पा सकता है। देखिए, कुछ लोग, उनके विश्वास को देखकर अब्राहम बेहोश हो जाएगा और फिर जब बुधवार के दिन वो कहेंगे तो फिर अब्राहम जिंदा हो जाएगा। इस तरह है। बगल वाले से कहिए ऐसे मत बनिए। यानी देखिए, समस्या यही है, ये जो मसीहत है, खास करके तमिल और केरला वाली मसीहत, कि हम भावनात्मक प्रचार के आदी हो चुके हैं। कहते हैं परमेश्वर तुरंत ही। यानी ठीक है, जानते हैं सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चलता है। क्योंकि देखिए, हम सब लोग फिल्मों के बड़े फैन हो चुके हैं। जबकि हम फिल्मों के इतने फैन हैं तो हीरो की एंट्री ऐसी ही होती है। ठीक है, यानी कार ऐसी आती है, कार पलटी मार के आनी चाहिए, इस तरह से वो कार पलटी मारती है और सब जगह उसका प्रभाव दिखता है। ये बात सच है। यानी हम इस तरह के प्रचार के आदी हो चुके हैं। और ये ऐसे नहीं कि मैं इस तरह प्रचार करना नहीं जानता हूं, या ये भी नहीं कि मैं ऐसे प्रचार करता रहूं। ठीक है, जब मैं इस तरह से प्रचार करता हूं और आपको बहुत ही भावुक बना लेता हूं, तो मैं ये भी निश्चित कर सकता हूं कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप में से हर एक व्यक्ति यहां पर वेदी पर आ जाए। ठीक है, आपको भी अच्छा महसूस होगा। आप सबको यहां पर हिलते हुए देखकर मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन जब घर जाएंगे तब क्या होगा? ठीक है, और फिर अगले रविवार सुबह जिग 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 जिगी। और फिर यही तो मसीहत पिछले कई साल से ऐसे ही चलती चली जा रही है। ये तो बस 7 अप के झाग के जैसे है। पुंगी 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 बड़ी है दे। आपने देखा है, 7 अप की बोतल को हिलाइए और फिर उसे खोलिए, बिल्कुल पेंटिकॉस्ट है।
और फिर सब निकलता है, और फिर वो पूरा झाग बैठ जाने के बाद में क्या रहता है? बगल वाले से कहिए 7 अप मसीहत मत रखिए। विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से। निरंतर काम करते जाएं, निरंतर काम करते जाएं, निरंतर काम करते जाएं। आपके जीवन में जो भी चुनौती है उसके लिए वचन में जाइए, वचन में खोजिए, उसे पढ़िए 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 पढ़िए। अपने विश्वास में काम करते चले जाइए, विश्वास में काम करके उसे उभारिए। और फिर बाइबल कहती है 2 मनुष्य, ठीक है, घर बना रहे थे। इस वचन को हम पढ़ते हैं। बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जानती ये गीत? मूर्ख ने अपना घर रेत पर बनाया, उसके बाद बारिश होती रही और बारिश होती रही और फिर बाढ़ आई और बाढ़ आई। जानते हैं? जानते ये स्टांजा एक जैसे ही हैं, दोनों स्टांजा एक जैसे ही हैं, बस एक शब्द बदला है। यहां मूर्ख मनुष्य, वहां बुद्धिमान। यहां बालू है, वहां चट्टान है। और यीशु ने क्या कहा? ये चट्टान कौन है? वो मनुष्य जिसने, जी हां, इसे पढ़िए। अब पता नहीं ये कहां पर है, ठीक है। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। यह अद्भुत बात है कि दोनों घर एक ही मुश्किलों में से होकर गए। आप विश्वास के जन हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे। आप संसार के जैसी चुनौती का सामना करेंगे, लेकिन अंत बिल्कुल अलग होगा। अंत बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो बना था, आगे पढ़िए। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। तो यहां पर फर्क क्या है? बताइए, फर्क क्या है? ये बताता है वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है। वो वचन क्या है? वचन 24। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी इसके अनुसार करता है। आप वचन सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। बगल वाले से कहिए वचन सुनना है और उसके अनुसार करना है। जानते, बाइबल नए नियम में कहती है कि वचन के अनुसार करने वाले बनो, ठीक है, करने वाले। ये परमेश्वर की आज्ञा मानने से थोड़ा अलग ही है। वचन की आज्ञा मानना पुराना नियम है। वचन बाहरी है और आप उसकी आज्ञा मानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए नियम में आप वचन बन जाते हैं और उसके अनुसार करते हैं। आप वचन के करने वाले हो जाते हैं, जहां वचन आपके द्वारा किया जाता है। आप उसे सुनते हैं, वैसे बनते हैं और उसे करते हैं। जब आप वचन के करने वाले बनते हैं तो यह कहता है कि आप बुद्धिमान हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको बलवान बने रहना है। कोई आपको हिलाने न पाए, कोई आपको छूने न पाए। देखिए, जब मैं कहता हूं, जानते हैं, रोते मत बैठिए क्योंकि परमेश्वर आपके रोने को नहीं सुनते हैं। जब ये कहता हूं तो आपके चेहरे लटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रार्थना करने की मुख्य कार्यनीति को दूर किया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये दे देता हूं। परमेश्वर आपकी पुकार सुनते हैं। देखिए, आपके चेहरे पर चमक आ गई है, ठीक है। परमेश्वर आपकी पुकार सुनते हैं, रोना सुनते हैं। अगर आपको रोते बैठना है तो रोते रहिए, लेकिन भजनकार जैसे बनिए, ठीक है। भजनकार भी रोया, भजनकार ने भी विलाप किया, ठीक है, लेकिन आधे मार्ग में ही वो गियर बदल देता है। आधे में ही वो गियर बदलता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जो भी उंडेलना है सब उंडेलता है। वो उंडेल देगा और फिर ऐसे बाहर नहीं जाएगा। वो गियर बदल देगा और कहेगा, लेकिन तू है मेरे परमेश्वर। देखिए, उसका पूरा ध्यान जो है वो तो पूरी तरह बदल जाता है। उसके ध्यान को कहीं ना कहीं बदलना है, और उस समय आप जो कहते हैं वही तो आपकी प्रार्थना है, वही प्रार्थना है। लेकिन तू, यानी देखिए, जबकि आप ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तो आप डालते हैं गियर 1, गियर बदल दो, बगल वाले से कहिए आपको गियर बदलने होंगे।
तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि चाहे आप कितना भी एक्सीलेटर दबाकर क्यों न रखें, अगर आप गियर नहीं बदलेंगे, अगर आप निरंतर विलाप करते रहेंगे, वहीं पर गाड़ी रहेगी। बगल वाले से कहिए गियर बदलिए, रोने से विश्वास में आइए, विलाप से विश्वास में आइए। ये शुरू होता है, यह आपके विश्वास के अंगीकार से शुरू होता है, लेकिन फिर ऐसा समय आता है जब यह आपके विश्वास का अंगीकार हो जाता है। आप केवल इसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अभी आप अंगीकार कर रहे हैं। यह परमेश्वर का विश्वास है। ठीक है, बगल वाले से कहिए आप विश्वास बना सकते हैं, विश्वास पर काम कर सकते हैं, आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आपको इसे सहने की जरूरत नहीं कि बस कहे, ओ मैं ऐसे दशा में क्यों हूं, क्योंकि मेरी शादी इनसे हुई है। जानते मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मैं इस परिवार में जन्मा हूं। जानते मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो क्या होता? अमेरिका को भी भारत बना देते, और बस यही तो हुआ होता। परमेश्वर का धन्यवाद कि आप भारत में पैदा हुए हैं। ये मत कहिए कि उसके कारण या इसके कारण हुआ है। नहीं, दूसरे से कहिए कि हारने वाली भाषा बंद कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। आप अपना भविष्य बना सकते हैं परमेश्वर के साथ सहयोग देने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव होता है। चाहे आप अभी इस समय जीवन में कहीं पर भी क्यों न हो, आप अपने जीवन का अधिकार लेकर कह सकते हैं कि मुझे परवाह नहीं अब तक जो भी हुआ है, लेकिन अब से आगे मैं वचन को सहयोग दूंगा, मैं विश्वास में सहयोग दूंगा, और मैं अपने भविष्य को खोलते चले जाऊंगा। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास करो कि आपको मिल गया है, तब आपको वो मिल जाएगा। बगल वाले से कहिए विश्वास कीजिए कि आपको मिल गया। जब यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा तो वो राह देखते खड़े नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो इस तरह नहीं झांका, हो गया क्या या नहीं हुआ, हाँ, इस तरह काम नहीं करता। यह परमेश्वर का विश्वास है। परमेश्वर का विश्वास ऐसा है, जिस पल कहा उसी समय वो हो गया। जिस पल कहा उसी समय हो गया, यह परमेश्वर का सा विश्वास है। तो जो भी आप कहते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, विश्वास करो कि आपको मिल गया है, तो यह आपको मिल जाएगा। तब उसके शारीरिक प्रकटीकरण को पाएंगे, लेकिन ले लेना तो उसी पल होता है। जिस पल विश्वास किया उसी पल ले लिया है, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यही नहीं रुकता, ये आगे कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्षमा न करना ये तो विश्वास का एक सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि किसी को क्षमा करने के लिए विश्वास लगता है। किसी को क्षमा करने के लिए विश्वास लगता है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो विश्वास में कमजोर हैं। देखिए, आपके हृदय में, यानी आप नहा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कितनी तो भी बार उस व्यक्ति की हत्या की है, उसकी हत्या की। ऐसे मत देखिए जैसे कि मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, उनकी बातचीत आप दोहराते चले जाते हैं, मन में उनसे ऐसी बातें की, लेकिन जब सामने मिलते हैं ओ डे 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 डा डी 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 डे, लेकिन भीतर में कैसे खड़े हैं? हाँ, इस तरह। ठीक है, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं, तो विश्वास लगता है कि आप उससे निपटे और उन्हें क्षमा करते जाएं। तो जब आप में इस तरह क्षमा करने के लिए विश्वास होता है, आप जानते हैं विश्वास का उपयोग करके पहाड़ों को हटा सकते हैं। देखिए, हर एक विषय आपस में जुड़ा हुआ है। हृदय की चंगाई के बारे में सिखाया, अभी विश्वास में आए हैं। ठीक है, हृदय की चंगाई को सिखाया और अभी आए हैं विश्वास में। देखिए, विश्वास कितना अच्छा विषय है। विश्वास और दिल की चंगाई आपस में जुड़े हैं। यह कहता अगर आप क्षमा नहीं कर सकते तो आपका विश्वास क्रियाशील नहीं है।
बाहर के पहाड़ हटाने के पहले आपके हृदय में जो पहाड़ है उसे हटाना ही होगा, कड़वाहट को। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हां, क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा करना। देखिए, विश्वास के शत्रु होते हैं क्षमा न करना, दोष भावना, दंड आज्ञा। ये विश्वास के शत्रु हैं, क्योंकि जब विश्वास में काम करने की कोशिश करते हैं, शत्रु की आवाज आती है, सुन लो। सब जानते, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि उसने क्या किया है। डग 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 डग, सब कुछ मन में आएगा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु का लहू दिया है। सच में हम सोचते हैं कि यीशु का लहू पापों की क्षमा करने के लिए बहाया गया है, बाइबल यही कहती है, तो इसे इसी तरह से रखते हैं। लेकिन ये इससे भी बढ़कर है। देखिए, क्यों लहू को क्षमा करना है? केवल जब लहू आपके विवेक को शुद्ध करता है तब विश्वास सक्रिय होता है। प्रभु पर आप किसी के लिए विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उस आवाज को सुनते रहेंगे। जानते हैं, वो मच्छर की आवाज रात के समय। मुझे पता नहीं, वो कान के पास में आता है, बैठकर काटेगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं, बस ऐसे झटके तो वो चले जाएगा, फिर से आएगा। दोष भावना, दंड आज्ञा की आवाज ऐसी ही है। ना लेट सकते हैं, ना सो सकते हैं। यीशु का लहू आपके विवेक को शुद्ध करता है ताकि आप बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। आपका विश्वास सक्रिय होता है। विश्वास सक्रिय होता है। धार्मिकता और विश्वास कैसे जुड़े हैं? इसी तरह से विश्वास जुड़ा है। आप परमेश्वर की धार्मिकता है जितना ज्यादा जानेंगे कि आप उसकी धार्मिकता है यीशु के लहू के द्वारा, तो विश्वास सक्रिय होगा।